सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः आप कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लेना। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता है। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता है। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता है। और जो गुरु के पैरों को छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को
मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूसी से सावधान रहना सुना है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।